Hello everyone, welcome to my channel. Life is a journey. Let's begin. आज मैं एक विषय पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि जिसमें मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो हमें प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, हमें उकसाने या भड़काने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है? व्हाट कैन बी देयर इंटेंशंस? आज के सोशल मीडिया के दौर में हम सब कई ग्रुप्स के मेंबर्स हैं। कुछ फैमिली ग्रुप्स होते हैं, कुछ दोस्तों के होते हैं, कुछ कॉलेज के होते हैं, कुछ स्कूल के होते हैं। लोगों ने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं और वहाँ हम सब मेंबर्स हैं। और हमने नोट किया होगा कि अगर 10 मेंबर हैं तो उसमें कम से कम 5-6 अलग अलग सोच वाले लोग होते हैं, या 2-3 लोग एक ही तरह की सोच रखते हैं, 2-3 लोग एक ही तरह की सोच रखते हैं। कभी आर्गुमेंट्स होती हैं, डिबेट्स होती हैं, बहस होती है, हेल्दी डिस्कशंस शायद ही होते हों। तो मैं भी एक आपकी तरह एक ऐसे ग्रुप का मैं मेंबर हूँ जहाँ हमारा एक जो मेंबर है उसमें हम एक दूसरे को करीब 15 साल से जानते हैं, लेकिन उसकी जो सोच है बड़ी खुराफाती सोच है। वो डिस्कस करने में कभी यकीन नहीं रखता है, वो हमेशा उकसाने में, भड़काने में, आपको प्रोवोक करने में इंटरेस्टेड रहता है। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं, आज हम इस टॉपिक पे ज़रा डिस्कस करेंगे। मैंने थोड़ी सी स्टडी की इसके ऊपर कि ऐसा क्यों करते हैं, उसकी क्या मंशा हो सकती है। पहले मैं 2-4 साल पहले मैं जवाब दिया करता था तो मुझे लगा कि कहीं रिश्ते में दरार ना आ जाए। मैं छोटी छोटी बातों के लिए रिश्ते, दोस्ती, ये खटास में नहीं डालता हूँ। तो मैं जल्दी जवाब नहीं देता हूँ, या जवाब भी देता हूँ तो इस तरह का जवाब देता हूँ कि किसी को तकलीफ ना हो और बात वहीं पे ख़त्म हो जाए। तो क्या वजह हो सकती है, लोग भड़काने का प्रयास क्यों करते हैं? वाई डू पीपल ट्राई टू प्रोवोक यू? कभी आपने सोचा है? जब मैंने इसे स्टडी किया तो पता चला कि लोगों के उकसाने के पीछे साइकोलॉजिकल, सोशल और पर्सनल रीज़न हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यक्तिगत वजह हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपको प्रोवोक करे तो आपका इमोशनल रिएक्शन देखना चाहता है। आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो ये भी जानना चाहता है। कि कई बार होता है कि हम तुरंत इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं, अगर आप कभी इस बात को ऑब्जर्व करें, दे रिएक्ट वेरी इंस्टेंटली। उसमें गुस्सा दिखता है, उनका फ्रस्ट्रेशन दिखती है, कई बार उदासी दिखती है। शायद वो यही देखना चाहता है कि हाउ यू रिएक्ट। और फिर देन दे ट्राई टू कंट्रोल ओवर योर फीलिंग। अगर आपने उसके हिसाब से रिएक्ट कर दिया, मे बी देन ही विल ट्राई टू टेक ओवर और आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। कुछ लोगों को उकसाकर या उन पर मानसिक या भावनात्मक नियंत्रण, दैट्स इमोशनल कंट्रोल, पाना चाहते हो सकते हैं। थर्ड हो सकता है कि उसे आपसे किस तरह की जलन हो। उसे लगता हो कि इस ग्रुप में आप उनसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, या अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा पॉपुलर है। लेट्स नॉट ओनली टॉक अबाउट दी सोशल मीडिया ग्रुप्स। और वहाँ कभी कभी जलन में लोग एक दूसरे को कुछ बुरा भला कह देते हैं, प्रोवोक करते हैं, ताकि कई बार ऐसा होता है आप कोई बात अपने फ्लो में कह रहे हैं, वहाँ पे कोई प्रोवोक कर दे तो आदमी का फ्लो टूट जाता है और फिर वो थोड़ा डगमगा जाता है अपने रास्ते पे जिसमें चल रहा था, जो बात वो कह रहा था। यही वो चाहते हैं कि आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट को प्रोवोक करते हैं। आपने रिएक्ट कर दिया तो लोग हंस कर बात टाल देते हैं, अरे छोड़ो यार, आई वाज जस्ट जोकिंग। या कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ कह दिया हो और वो अपने मन में ठान कर बैठा हो, होल्डिंग अ ग्रज अगेंस्ट यू, और एक तरह से रिवेंज का एटीट्यूड लेकर बैठा हो, और जैसे उसे मौका मिलता है वो तुरंत आपको प्रोवोक करेगा। और जैसे ही आप दुखी होते हैं या क्रोध से रिएक्ट करते हैं या अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, उसका काम हो गया। दैट्स एग्जैक्टली वॉट ही वॉन्टेड। अभी उसके बदले में वो अपनी कोई प्रतिक्रिया दे या ना दे, बट हिज जॉब इज डन। जो वो चाहता था वो हो चुका है। तो कई तरह से होते, और कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप में वो एक अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहता है। अगर हम 4 लोग कुछ एक ही टॉपिक पर बात कर रहे हैं और वो आदमी कुछ अचानक ऐसा प्रोवोकिंग बात कह दे कि 4 में से कोई एक रिएक्ट कर दे,
तो तुरंत हमारी अटेंशन जो है हमारे 4 झटके उधर पहुंच जाएगी। तो ही और शी वांट्स टू अट्रैक्ट अटेंशन, तो ये भी वजह हो सकती है। तो बात यह है कि इससे कैसे छुटकारा पाए, या हम कैसे रिएक्ट करें, या इसका सामना कैसे किया जाए। तो जिस जिस रास्ते को मैंने अपनाया है वो ये है कि मैं थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखता हूँ। तो वो आदमी जब भी सवाल पूछता है, बिकॉज जब भी मैं कुछ पोस्ट करता हूँ तो मुझे ये उम्मीद रहती है कि ये आदमी अभी तुरंत विद इन 2 मिनट्स ये कुछ ऐसी बात लिखने वाला है, ऐसा सेंटेंस लिखने वाला है कि ही वॉन्ट टू प्रोवोक मी। तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ, आजकल अपने आप को प्रिपेयर कर रखा हुआ है। तो मैं पेशेंस बनाए रखता हूँ और इमोशंस में आकर जवाब नहीं देता हूँ। कुछ देर रुकता हूँ और बहुत ही शांति से जवाब देता हूँ। ऐसा जवाब देता हूँ जो उसकी इमेजिनेशन के, उसकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे उसने लगता है कि ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं कोई ऐसी बात बोलूँगा, तो मैं वैसी ना बोल के बिल्कुल अलग तरह से सहज भाव से जवाब देता हूँ, जिससे जवाब भी दिया जाता है और उसका काम भी नहीं बनता, लेकिन उसे जवाब मिल जाता है। तो मैंने देखा कि ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। हालांकि उसका जो अटैक करने का जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, लेकिन उसके क्वेश्चन पूछने की टाइमिंग में डिफरेंस आ चुका है। अभी वो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करता है, वो थोड़ी देर रुकता है, कुछ प्लान करता है कैसा करना है, देन ही, बट प्रोवोक करने की कोशिश करना उसने छोड़ा नहीं है, ही कंटिन्यू टू डू दैट। और कई बार ऐसा होता है कि मैं 6 आउट ऑफ 10 टाइम्स मैं उसका जवाब नहीं देता हूँ, आई जस्ट मूव अवे। तो ये भी एक तरीका है। पेशेंस बनाए रखें, जवाब अगर आपको देना ही है तो ऐसा जवाब दें कि बात बिगड़े नहीं, रिश्ता भी बना रहे और आप जवाब भी दे दें और सेंसिबल आंसर दें आप। और अगर आपको लग रहा है कि ये बेतुका सवाल है तो देयर इज नो नीड टू आंसर, आप उससे दूर भी रह सकते हैं। लेकिन अगर वो बार बार उकसा रहा है, इफ द प्रोवोकेशन इज कंटिन्यू, फिर तो डेफिनेटली वो डिलिबरेटली कर रहा है कि ही जस्ट वांट टू अट्रैक्ट अटेंशन, आपको फ्रस्ट्रेट करना चाहता है, आपको गुस्सा करना चाहता है, आपको नाराज करना चाहता है, आपके उल जुलूल आंसर चाहता है कि जैसे ही आप वो उत्तर देते हो जिसकी उससे उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, देन ही विंस द गेम, देन ही विल डेफिनेटली अटैक ऑन यू और आपको धाराशायी कर देगा। तो ये प्रोवोकेशन कोई नई चीज़ नहीं है, ना ही पुरानी है, ये कंटिन्यू होता भी रहेगा। इट डिपेंड्स हाउ वी हैंडल आवर सेल्फ, हाउ वी रिएक्ट। हमारा जो प्रतिक्रिया है, हमारा रिएक्शन जो है, दैट मैटर्स। आपसे कोई कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप उसका रिएक्शन कैसे देते हो, हाउ यू रिएक्ट, आप उसका उत्तर कैसे देते हैं। इस बात के ऊपर ये डिपेंड करता है कि जो अगला डिस्कशन का पॉइंट होगा वो इस डिस्कशन को कौन सा रूप देगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है तो ज़रूर सोचें आप, और या आपने कभी किसी को प्रोवोक किया है तो आपको किस तरह का उत्तर मिला था, किस तरह का रिएक्शन मिला था, या आपको किसने प्रोवोक किया तो हाउ यू रिएक्टेड टू दैट। सोचिए इसके बारे में। और अगर आपको लगे कि यू हैव टू डिस्कस दिस तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। मुझे उम्मीद है इस सब्जेक्ट पर ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।